पेड़ों से लिपटकर महिलाओं ने उन्हें कटने से बचाया। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं चिपको आंदोलन के बारे में, जो उत्तराखंड में हुआ था। इस आंदोलन में अधिकतर महिलाएं थीं, कुछ पुरुष भी थे। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के रेनी गांव में हुई थी, जब वन विभाग ने पेड़ों की कटाई के लिए ठेकेदारों को अनुमति दे दी थी। ग्रामीणों ने इसका पूरी तरह से विरोध किया और पेड़ों के बचाने के लिए आंदोलन शुरू किए। इस आंदोलन का नेतृत्व गौरा देवी और ग्रामीण महिलाओं ने किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य वनों की कटाई को रोकना और वनस्पतियों और जीव जंतुओं के संरक्षण को बढ़ावा देना था। आंदोलन के दौरान ग्रामीणों ने पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उन्हें अपने शरीर से लिपटकर बचाया। इस आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व को उजागर किया और वन संरक्षण नीतियों के बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अच्छा, ये लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? तो हाल ही में गढ़वाल हिमालय में वनों की कटाई ने वन क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया, जिसके कारण जुलाई 1970 में अलकनंदा नदी में विनाशकारी बाढ़ आई, जब एक बड़े भूस्खलन ने नदी को अवरुद्ध कर दिया और बद्रीनाथ के पास हनुमान चटी से लेकर हरिद्वार तक लगभग 320 किलोमीटर नीचे तक के क्षेत्र को प्रभावित किया। कई छोटे छोटे गांव, पुल और सड़कें बह गई। इसके बाद भूस्खलन और भूमि धंसने की घटनाएं इस क्षेत्र में आम हो गई। भूस्खलन तब होता है जब पेड़ों की कटाई ज्यादा हो जाती है। जब पेड़ लगे हुए होते हैं तो उनकी जड़ें मिट्टी को एक तरीके से पकड़ के रखती है और मृदा अपरदन, भूस्खलन, बाढ़, इन सब चीजों को नियंत्रित करके रखती है। और वहाँ क्या हो रहा है कि पेड़ों की बहुत कटाई हुई, इसलिए बाढ़ आ गया, भूस्खलन हुआ, अपरदन ज्यादा हुआ। तो हम शुरू से समझते कि आखिर हुआ क्या था, चिपको आंदोलन को क्यों शुरू करना पड़ा। तो बात कुछ ऐसी थी कि 1964 में चमोली गोपेश्वर में गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट ने दशोली ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना की, जिसे शॉर्ट में DGSS नाम दिया गया था, जिसका उद्देश्य जंगल के संसाधनों का उपयोग करके छोटे उद्योग स्थापित करना था। और उन लोगों का पहला प्रोजेक्ट स्थानीय उपयोग के लिए कृषि उपकरण बनाने वाली एक छोटी कार्यशाला थी। तो हुआ कुछ ऐसा कि जो DGSS के संघ के जो लोग थे, उन्होंने वन विभाग से अनुरोध किया कि उन्हें 10 राख के पेड़ों की आवश्यकता है, जिससे वह कृषि में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का निर्माण कर सके। इस अनुरोध को सरकार ने, वन विभाग ने ठुकरा दिया और इसके बजाय सरकार ने इलाहाबाद में खेल के सामान बनाने वाली साइमन कंपनी को टेनिस रैकेट बनाने के लिए 300 पेड़ों का ठेका दे दिया। मार्च 1973 में लकड़हारे गोपेश्वर पहुंचे और कुछ सप्ताह बाद 24 अप्रैल 1973 को मंडल गांव में उनका सामना हुआ, जहां लगभग 100 ग्रामीण और DGSS कार्यकर्ता ढोल बजा रहे थे और नारे लगा रहे थे, जिससे ठेकेदारों और उनके लकड़हारों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। यह आंदोलन का पहला टकराव था और अंत में अनुबंध रद्द कर दिया गया और इसके बजाय संघ को दे दिया गया। संघ यानी DGSS कार्यकर्ता। तो DGSS के जो लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने विरोध का प्रदर्शन इस प्रकार किया। उसमें शामिल था जैसे पेड़ों को गले लगाना। उन लोगों ने क्या किया, पेड़ों को गले लगा लिया, जिससे लकड़हारे नहीं काटे, पेड़ को पीछे हट गए। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसी कंपनी को गोपेश्वर से 80 किलोमीटर दूर फाटा जंगल में और अधिक राख के पेड़, राख एक प्रकार का पेड़ है, सरकार ने दे दिया उस कंपनी को। यहाँ भी स्थानीय विरोध के कारण 20 जून 1974 को शुरू हुआ। कुछ दिनों तक चले गतिरोध के बाद ठेकेदार पीछे हट गए। इसके बाद फाटा और तरसाली के ग्रामीणों ने एक निगरानी समूह बनाया और दिसंबर तक पेड़ों की रखवाली की। जब कार्यकर्ताओं के समय पर साइट पर पहुंचने पर उनका एक और सफल गतिरोध हुआ, तो लकड़हारे 5 राख के पेड़ों को छोड़कर वहां से भाग गए। कुछ महीनों बाद
अंतिम फ्लैश पॉइंट तब शुरू हुआ जब सरकार ने जनवरी 1974 में अलकनंदा नदी के किनारे रैनी गांव के पास 2500 पेड़ों की नीलामी की घोषणा की। मतलब आप समझ रहे हो कि सरकार को 2500 पेड़ मामूली लग रहा है। अभी का जो स्थिति है, विश्व का पूरा पर्यावरण अभी तहस नहस हो गया है सिर्फ पेड़ों की अत्यधिक कटाई के कारण। और उस स्थिति में सरकार भी क्या कर रहे हैं, रैकेट के लिए 2500 पेड़ों को नीलाम फिर से कर दिया गया है। चंडी प्रसाद भट्ट ने रैनी क्षेत्र के गांवों की यात्रा की और ग्रामीणों को उकसाया, जिन्होंने पेड़ों को गले लगाकर सरकार की कार्रवाई का विरोध करने का फैसला किया। अगले कुछ हफ्तों तक रैनी क्षेत्र में रैलियां और बैठकें जारी रहीं। 25 मार्च 1974 को, जिस दिन लकड़हारे पेड़ों को काटने वाले थे, रैनी गांव के पुरुष और DGSS कार्यकर्ता चमोली में थे, जिन्हें राज्य सरकार और ठेकेदारों ने एक काल्पनिक मुआवजा भुगतान स्थल पर भेज दिया था, जबकि घर पर मजदूर ट्रक भरकर लकड़ी काटने के काम शुरू करने के लिए आ गए थे। एक स्थानीय लड़की रैनी गांव की थी जिसका नाम लता बताया गया था। उन्होंने क्या किया, गांव की महिला मंगल दल की प्रमुख गौरा देवी को सूचित करने के लिए दौड़ी। गौरा देवी गांव की 27 महिलाओं को लेकर साइट पर पहुंची और लकड़हारों का सामना किया। जब सारी बातचीत विफल हो गई और लकड़हारी महिलाओं पर चिल्लाने लगे, गाली देने लगे, उन्हें बंदूकों से धमकाया गया, तो महिलाओं ने उन्हें गिरने से रोकने के लिए पेड़ों को गले लगाना शुरू कर दिया। अगले दिन जब पुरुष और नेता वापस लौटे तो आंदोलन की खबर और भी अनेक गांवों में फैल गई और अधिक लोग इसमें शामिल हो गए। आखिरकार 4 दिनों के गतिरोध के बाद ठेकेदार चले गए। आंदोलन को तब जीत मिली जब सरकार ने 1980 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 15 साल के लिए हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया। प्रमुख चिपको नेताओं में से एक गांधीवादी सुंदरलाल बहुगुणा ने 1981 से 83 में 5000 किलोमीटर ट्रांस हिमालय बोला जाता है। जैसे हिमालय को ना बहुत सारे क्षेत्रों में बांटा गया है, जहां पर सुंदरलाल बहुगुणा जी ने पैदल मार्च किया और चिपको संदेश को बहुत बड़े क्षेत्र में फैलाया। और यह खबर जल्द ही राज्य की राजधानी तक पहुंच गई, जहां राज्य के मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा ने मामले की जांच के लिए एक समिति की गठन किया, जिसने अंततः ग्रामीणों के पक्ष में फैसला सुनाया। तो चिपको आंदोलन ने हमें दिखाया कि सामुदायिक भागीदारी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। यह आंदोलन आज भी पर्यावरण और वन संरक्षण के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो अगले वीडियो के लिए इंतजार करें, अगला वीडियो भी आएगा।